गुड मॉर्निंग क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्ट है हमारा बैंकिंग। आज की क्लास का टॉपिक है ऋण देते समय बैंक द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां जो निम्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहले ऋण का उद्देश्य ज्ञात करना। बैंक को ऋण देने से पूर्व ऋण का उद्देश्य आवश्यक ज्ञात करना चाहिए। मतलब जब कोई व्यक्ति बैंक से ऋण लेना चाहता है तो बैंक को उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए ऋण देने से पूर्व। सामान्यतः उसे सट्टे के कार्य तथा उपभोग के कार्य के लिए ऋण नहीं देना चाहिए। सट्टे से मतलब जुए से हो गया, उपभोग व्यक्ति की पर्सनल आवश्यकताओं के लिए बैंक को ऋण नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट है ऋण की अवधि। बैंक को ऋण केवल अल्पकाल के लिए ही देना चाहिए, मतलब छोटे टाइम के लिए ही देना चाहिए, क्योंकि बैंक के पास अधिकांश जमाएं अल्पकाल ही होती हैं। सुरक्षा पर ध्यान रखना। बैंक को बिना उपयुक्त जमानत के लिए ऋण नहीं देना चाहिए। मतलब जब व्यक्ति को ऋण की आवश्यकता होती है तो वह बैंक के पास कोई वस्तु को गिरवी रखता है, तभी बैंक उसको ऋण देता है। नेक्स्ट है तरलता पर ध्यान देना। बैंक को ऋण के बदले जमानत स्वीकार करते समय उसकी तरलता पर ध्यान देना चाहिए। संपत्ति इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसे आवश्यकता के समय शीघ्र ही रूपों में परिवर्तित करा दिया जाए। नेक्स्ट है एक ही ग्राहक को अधिक राशि के ऋण न देना। बैंक को चाहिए कि वह एक ही ग्राहक या व्यक्ति को अधिक धनराशि ऋण के रूप में उधार नहीं देनी चाहिए। उसे अपनी धनराशि को विभिन्न व्यक्ति उद्योगपति को अलग अलग उधार देनी चाहिए, जिससे कि आर्थिक मंदी के समय ऋण डूबने ना पाए। उत्पादकता पर ध्यान देना। बैंक का उद्देश्य लाभार्जन करना होता है। लाभार्जन मतलब लाभ प्राप्त करना होता है। अतः उसे ऋण देते समय यह देखकर निर्णय लेना चाहिए कि उसे किस अंश तक लाभ प्राप्त हो सकता है। ऋणियों का चरित्र ज्ञात करना। बैंक को ऋण देने से पूर्व ऋण लेने वाले के चरित्र के संबंध में पता होना चाहिए। ऋणी का ईमानदारी, चरित्रवान व विश्वास पात्र होना चाहिए, तभी बैंक व्यक्ति को ऋण देते हैं। उपयुक्तता जमानत लेना। बैंक को ऋण के बदले जमानतें आवश्यक लेने चाहिए। जमानत के रूप में बैंक को अचल संपत्ति तथा बहुमूल्य वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए। जमानत की वस्तुओं को अपने पास बंधक या गिरवी रखकर उस पर अपना कब्जा करना चाहिए। यदि जमानत के रूप में रखी गई वस्तु के मूल्य में किसी कारणवश तेजी से गिरावट आ रही हो तो बैंक को ऋणी से अतिरिक्त जमानत के रूप में मांग करनी चाहिए। मतलब जो उसने वस्तु गिरवी रखी है उसके अतिरिक्त भी और वस्तु को गिरवी रखने की मांग करनी चाहिए। नेक्स्ट है जमानत के मूल्य में कम राशि के ऋण देना। बैंक को जमानत की मूल्य में कम धनराशि को ऋण के रूप में दिखाना चाहिए। यह 20 से 30% तक कम राशि के होने चाहिए। संस्थाओं को ऋण देते समय बैंक को संस्था के गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष के लाभ हानि खाते तथा आर्थिक चिट्ठे की आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे संस्था के प्रबंध व्यवसाय की जानकारी भी जांच कर लेनी चाहिए। ऋणों का बार बार नवीनीकरण न कराना, मतलब नए कार्य से शुरू न करना। बैंक को किसी व्यक्ति या संस्था को दिए गए ऋणों के बार बार नवीनीकरण न कराने चाहिए। इससे ऋणी की लापरवाही हो जाने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है ऋण राशि तथा नगद कोष में उचित अनुपात। बैंक को ऋण देते समय उस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि उससे नगद कोष तथा ऋणियों की मात्रा में उचित अनुपात बना रहे। ऐसा न करने पर बैंक का वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। व्यवसाय के लिए कुल पूंजी उधार न देना। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को व्यापार चलाने के लिए कुछ पूंजी उधार नहीं देनी चाहिए। प्रतिभूतियों
में रकम लगाना। बैंकों को अपनी रकम ऐसी प्रतिभूतियों में लगानी चाहिए जिससे बेचकर या रिजर्व बैंक के पास रखकर शीघ्र ही धन राशि प्राप्त कर सके। इस दृष्टि से सरकारी प्रतिभूतियों तथा कोषागार वित्त की जो सुविधा होती है वो सरलता से प्राप्त हो जाती है, जो सुरक्षित भी रखे रहते हैं। ऋण देते समय राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना। बैंक को ऋण देते समय सदैव देश की आर्थिक नीति तथा योजनाओं को ध्यान में रखना चाहिए। बैंक उन क्षेत्रों के लिए ऋण देने चाहिए जिससे उनका उस देश का विकास भी हो सके। तो ये सारी तो हमारी सावधानियां हो गई। अब हमारा जो टॉपिक है वो है ऋणों की जमानत या प्रतिभूतियां, जो दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है व्यक्तिगत जमानत, दूसरी होती है सहायक जमानत। व्यक्तिगत जमानत ऐसी जमानत जो ग्राहक द्वारा स्वयं के व्यक्तिगत द्वारा प्रस्तुत की जाती है, व्यक्तिगत जमानत कहलाती है। समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही अधिक प्रतिष्ठित होते हैं तथा उनकी आर्थिक स्थिति भी काफी मजबूत होती है। ऐसे व्यक्तियों को ऋण बिना किसी भौतिक वस्तुओं को जमानत के रूप में रखे बगैर भी प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के ऋण देते समय बैंक को ऋण लेने वाले व्यक्ति की ईमानदारी, आर्थिक स्थिति, चरित्रता, साख व व्यापार कुशलता के आधार पर ही ऋण प्रदान किए जाते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रतिज्ञा पत्र पर ऋण देना, दूसरा दो व्यक्तियों के नाम पर ऋण देना। प्रतिज्ञा पत्र इस प्रकार के ऋण एक ही ऋणी को केवल प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर ही स्वीकृत किए जाते हैं। यह आवश्यक है कि बैंक उसी व्यक्ति के पास प्रतिज्ञा पर स्वीकार करे जिससे व्यक्ति की साख अच्छी होती है। सेकंड है दो व्यक्तियों के नाम पर ऋण देना। इसके अतिरिक्त बैंक दो व्यक्तियों की जमानत पर ऋण देते हैं। एक ऋण पाने वाला तथा दूसरा व्यक्ति अपनी जमानत देता है। इस प्रकार के ऋणों में जमानती को जमानत के दो भी रूप होते हैं। एक विशिष्ट जमानत होती है, विशेष जमानत होती है। इस प्रकार की जमानत किसी विशेष ऋण के लिए प्रदान की जाती है और ऋणी के लिए रुपए जो होते हैं वो चुकाए जाने की जमानती उस ऋणी के चुकाए जाने के लिए उत्तराधिकारी होता है। मतलब जो उसकी जमानत देता है वो उत्तराधिकारी होता है। नेक्स्ट है चालू जमानत। इस प्रकार की जमानत जमानती ऋणियों द्वारा लिए जाने वाले सभी ऋणों की जमानत प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सहायक या अतिरिक्त जमानत। इस प्रकार की जमानत में बैंक ऋणी की सुरक्षा के लिए मृत संपत्ति के रूप में अपने पास रखते हैं। मृत संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से है जिससे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं पर हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते, मतलब छू नहीं सकते हैं। इस प्रकार की जमानत में भौतिक पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। भौतिक पदार्थ वो होते हैं जैसे बहुमूल्य वस्तुएं, सोना, चांदी आदि, ये सभी होते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। ये हमारे तीनों प्रकार के हैं। इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आज का है। इसमें गिरवी है, बंधक बनाना है, ग्राहक अधिकारी होता है, इसके आधार पर दिए जाते हैं। गिरवी में इस दशा में बैंकर जमानत में रखी गई संपत्तियों को रोकने तथा उसकी उचित सूचना देकर बेचने का अधिकार रखते हैं। बंधक है जब जमानत में कोई अचल संपत्ति रखी जाती है तो उसे बंधक करा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारी थर्ड है, इसमें बैंक के पास जो वस्तु जमानत के रूप में रखी जाती है उसे ऋण पर भुगतान न होना पाता है। बैंक तब तक नहीं बेच सकता है तब तक कि न्यायालय द्वारा उसे मतलब बैड डेट या दिवालिया घोषित ना कर पाए।